नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि ओपीएस की मांग को लेकर आज दिल्ली में बड़ी रैली, दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन। एनपीएस को वापस लेकर ओपीएस लागू करने की मांग की जा रही है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में आप देख सकते हैं कि इस रैली के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि लंबे वक्त से ये मांग की जा रही है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता ऋषिकेश रामलीला मैदान से लाइव जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, आप वहां मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि देखिए ये लंबी मांग थी। जानना ये चाहेंगे क्या रणनीति के तहत आज दिल्ली में ये बड़ी रैली की जाएगी। देखिए, बिल्कुल मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ रामलीला मैदान की कि जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएंगी आपको अलग अलग राज्यों के राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, बड़ी तादाद में महिलाएं यहाँ जुटी हुई हैं। और मैं पहले महिलाओं से, आप लोग कौन से स्टेट से आई हैं? कहाँ से आप? कौन से स्टेट से? नागपुर से आए। नागपुर। क्या मांग है आप लोगों की? ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आप लोग के बारे में आए। क्या मांग है? आप लोग लगातार 4 में लागू हुआ, ये आज 23 है। जब जब चुनावी साल आता है आप लोग सड़कों का रुख करते हो और फिर कहते हो नहीं इस बार हमारा मांग लागू करो, नहीं तो वोट नहीं देंगे। पुरानी पेंशन लागू होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले 5 के पहले था, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। और कभी जो भी नए लगते हैं वो हर एक को इंसान को एक आश होती है कि भी हमें भी मिलना चाहिए। अरे एनपीएस डीसीए पैसे जो इतना कंफ्यूजन है मैटर कि जो गवर्नमेंट पैसा जमा कर रही है जो एनपीएस के लिए, पर वो दे नहीं पाती कि रिटायरमेंट के बाद 60-40। और अभी क्या, लेकिन सरकार पूछ रही, कर्मचारी से पूछिए तो मॉडल आर्थिक बोझ कम कैसे हो, तभी तो मेरे को एक बताओ, आर्थिक बोझ जब आप एक मिनिस्टर आता है तो कई करोड़ खर्चा हो जाते हैं। और उनकी जो पेंशन है, उनको एक मिनिस्टर को कितनी पेंशन, कितने बार चुन के आता है उनको कितनी पेंशन होती है। और हम और वो कई बार साला सेंट्रल जेल में रहते हैं, उनको सब लागू रहता है। और एक इंसान जब 24 घंटा या 48 घंटा जेल में रहता है तो उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। ये कैसा है? ये शासन बराबर है क्या? या सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो या कोई भी भारत सरकार? अभी महाराष्ट्र से मैं राजेंद्र ठाकरे, महाराष्ट्र नागपुर से जॉइंट सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। समान नागरिक कायदा हिंदुस्तान में चाहिए तो सबको पेंशन, खासदार आमदार को पेंशन है तो कर्मचारियों को पेंशन चाहिए। सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा बहुत जरूरी चीज है। बुढ़ापे में माँ बाप का बच्चों के आजकल के बच्चों से उतनी गुजारिश नहीं कर सकते, इसलिए आखिरी तक जो कर्मचारी है उसका स्वाभिमान से जगने के लिए। लेकिन सरकारी सामाजिक सुरक्षा का जिम्मेवारी तो सरकार पर है ना। हाँ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वहाँ आपके यहाँ डबल इंजन की सरकार, केंद्र में जो सरकार वही राज्य में सरकार। तो आप लोग बहुत सारे राज्यों ने अपने यहाँ लागू कर दिया है। लागू किया है मगर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक के वो रिजोल्यूशन करता नहीं, वो जो कायदा रद्द करता नहीं, तब तक कि ये हो नहीं सकता। स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। उन्होंने कायदे कानून सब बनाए मगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसलिए हम केंद्र सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि भाई सब आपका वो जो पेंशन, पुरानी पेंशन सभी स्टेट में, हिंदुस्तान में पूरे लागू होना चाहिए। अब तो 2 महीने का वक्त है, फिर 3 महीने के बाद चुनावी मोड में चला जाएगा। चुनावी मोड में आएगा तो 2024 में मोदी सरकार को कर्मचारी की ताकत दिख जाएगी। और कांग्रेस गवर्नमेंट सभी स्टेट में लागू कर रही तो कांग्रेस गवर्नमेंट फिर और अपने जनमत लेंगी। आप लोग कहाँ से भैया? यूपी, लखनऊ। तो ये बताइए, सरकार बार बार बोलती है कि कर्मचारियों का हमें समर्थन है, ओल्ड पेंशन स्कीम हम नहीं लागू कर सकते हैं, आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। कोई मॉडल है आप लोगों के पास कि सरकार को कहें कि देखिए ये मॉडल है? सर ये बताइए, एक बात का जवाब दे दे कि वो पुरानी पेंशन क्यों ले रहे हैं। एक बार अगर कोई विधायक हो गया, सांसद हो गया, जितनी बार वो बनते हैं उतनी वो पेंशन ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? वो भी छोड़ सकते हैं ना। अगर कह रहे हैं पुरानी पेंशन कर्मचारियों के ऊपर बोझ है तो वो ले रहे हैं तो बोझ नहीं है। वो सारे नेता एक मिलके कोई भी अपना जो है लागू करवा देते हैं। अपनी पेंशन छोड़ दे, वो भी एनपीएस में आ जाए। हम तो करें छोड़ दें। सरकार को लगता है कि कर्मचारी सिर्फ अपनी मांगों के लिए आंदोलनजीवी होते हैं। आंदोलन शुरू हुआ, आप आ गए। सरकार को लगता है जब चुनाव होता है तो समर्थन तो उन्हें मिलता है। जिस प्रदेश से आप देखेंगे, कोरोना काल में सरकारी कर्मचारी ही जो है पूरा कोरोना काल निपटाया है। कोई अगर प्राइवेट का कर्मचारी घर से बाहर निकला हो बताइए। बावजूद इसके समर्थन है ना भैया। उत्तर प्रदेश जो का है, जहाँ से आप हैं, वहाँ सरकार को सबसे ज्यादा समर्थन मिलती है लोकसभा में, जो नीति नियामक देश का। कोई समर्थन नहीं है।
केवल वो उनको दिखता है समर्थन है। कोई एक कर्मचारी अगर इनको वोट देता हो, बताइए, एक कर्मचारी का परिवार का इनको वोट देता होगा, अब ये कैसे जीतते हैं? ये बताएं कैसे जीतते हैं? क्या भैया, सरकार के पास तो 3-4 महीने का वक्त है, नहीं इस सरकार के बाद आपकी मांगे तो 3-4 महीने में दिख नहीं रहा है। अब आगे का रास्ता क्या है? नहीं दिखेगा तो भी नहीं दिखेंगे, वो भी नहीं दिखेंगे। अब की जहाँ हारने लगते हैं वहाँ पे काउंटिंग है सर। महाराष्ट्र, वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ढिंढोरा पीट रही है कि हमने राजस्थान में कर दिया, हमने हिमाचल प्रदेश में कर दिया। महाराष्ट्र में क्या दिक्कत है? महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन जो है 2005 के बाद जो कर्मचारी ज्वाइन हुए उनको नहीं है। तो हमारी मांग ये है कि 2005 के बाद जो लोग ज्वाइन हुए स्टेट गवर्नमेंट में या उसमें, उन सबको पुरानी पेंशन की बहुत जरूरत है। तो ये तस्वीर है दिल्ली के रामलीला मैदान की। अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोग आए हैं। आप लोग कहाँ से हो सर? कौन से? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आप लोग? हमारा सेक्रेटरी है, हम कुछ नहीं। ये देखिए, आप लोग वेस्ट बंगाल से हैं सर। क्या मांगे हैं आप लोगों की? सरकार कह रही है कि उनके पास आर्थिक बोझ बढ़ाने का अब हैसियत नहीं है, वो नई बोझ सहन कर सकते हैं। तो कोई मॉडल है, कोई फॉर्मूला है कि आप बताएं सरकार को कि ओल्ड पेंशन स्कीम आप ऐसे लागू कर सकते हैं? नहीं तो देखिए, हम लोग बोल रहे हैं जो ओल्ड पेंशन जो 4 साल से बंद किया वो फिर से चालू करे, ठीक है। और अभी जो महंगा हो रहा है, अभी जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट जो महंगा बढ़ा दिया, आदमी लोग का पैसा नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, लेकिन महंगा बढ़ जा रहा है तो कैसे खाएगा? नेता लोग तो अपना हिसाब से बढ़ा देता है, अपना पार्लियामेंट में पैसा बढ़ा देता है, अपना खुद का जो महीना में मिलता है तो बढ़ा देता है, लेकिन आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर किया। बंगाल में ममता बनर्जी एक ही बात है, वो भी अपना पैसा बढ़ा दिया, ठीक है। तो देखिए, ये रामलीला मैदान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। बड़े तादाद में अलग अलग जगहों से अलग अलग तख्तियों के साथ है। आइए एक साथ है और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े। ये यहाँ पे है, ये बिहार चिकित्सा जन संघ। तो ये बताइए, सरकार पूछ रही कि कोई फॉर्मूला है कर्मचारियों के पास कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें? उनके पास खजाने में पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा बोझ बढ़ेगा। तो वो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि जीतते हैं, 10-10 बार विधायक हैं, सांसद हैं, उनके लिए सरकार के पास फंड है, उनको 10 बार पेंशन चाहिए। और कर्मचारी जो है 40 साल 20 साल 30 साल सेवा देता है, उनके लिए नहीं है। हम लोग संघर्ष करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे पुरानी पेंशन लागू करने के लिए। ठीका संविदा पर जो साथी हैं उनको अस्थायी करो। नीतीश कुमार बिहार के बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने यहाँ लागू किया है। आप लोग राज्य सरकार पर क्यों नहीं दबाव बनवाते हैं कि राज्य सरकार उसको लागू करे? जब तक PFRDA बिल लोकसभा और राज्यसभा से रद्द नहीं होगा, तब तक यह लड़ाई हमारा जारी होगा, तब तक यह कार्यक्रम सफल नहीं होगा। आप कहाँ से मैडम? आ रहे हैं। आप लोग कहाँ? आप लोग भी बिहार से हैं? बताइए। आज अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, सेंट्रल ट्रेड यूनियन, अन्य श्रमिक संगठन द्वारा सरकार पूछ रही कि कोई फॉर्मूला है आपके पास कि सरकार पर आर्थिक बोझ न पड़े और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू, इसीलिए तो बंद किया है। उसका तरीका है, सरकार जो विज्ञापन में करोड़ों लाख रुपया खर्च कर रही है, पूंजीपतियों को NPS से करोड़ों अरबों रुपया माफ कर रही है, उसको रोका जाए। पेंशन देना कोई भारी बात नहीं है, भारत सरकार के पास पैसा की कमी नहीं है, लेकिन पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। टैक्स माफ कर रही है, लाखों करोड़ रुपया पूंजीपति को टैक्स का माफ कर दे रहा है, बेल आउट दे रहा है। 80% जनता को 5 किलो अनाज और सब चीज दे के सिर्फ अपना वोट बैंकिंग कर रहा है, अपने 5 पेंशन ले रहा है। क्या कर्मचारी को पेंशन नहीं दे सकता है? सिर्फ बहाना है मोदी सरकार का, क्या हम नहीं दे सकते? लोग ये भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों ने अपने लेवल पर लागू करने का ऐलान किया है, नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन जब तक केंद्र की सरकार या
पॉलिसी नहीं लेगी तब तक राज्य सरकार हमारा नहीं ले पाएगा। इसलिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार लेगी तो राज्य सरकार हमको देगी। यही हमारे यहाँ का पॉलिसी है। बहुत से राज्य, ये तस्वीरें आपको देखिए दिल्ली के रामलीला मैदान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों के कर्मचारी अपनी अपनी मांगों के साथ अपने अपने समर्थन में आ रहे हैं और अपने अपने समर्थनों में जब तक ओल्ड पेंशन यानी पुरानी पेंशन स्कीम को जब तक लागू नहीं किया जाएगा तब तक ये कर्मचारी यहाँ पे डटे रहेंगे। और ये आप लोग भी बिहार से हैं सब? हाँ? तो देखते रहते हैं। नहीं आप कौन से के बाद आप भी कौन से आप टीचर हैं? बिहार स्टेट नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज फेडरेशन से हम लोग आए हुए हैं। नहीं तो लोग ये पूछ रहे हैं कि कर्मचारियों के पास कोई फॉर्मूला है कि भाई वो कहे कि वित्तीय बोझ है वो सरकार पर कम हो और इसको लागू किया जाए। सरकार करे कि हमारे खजाने खाली है, इतने बड़े कर्मचारियों का बोझ नहीं झेल सकते हैं। आज़ादी के बाद वो अंग्रेजी व्यवस्था थी, देश आज़ादी के अमृतकाल में है, तो क्या दिक्कत है परिवर्तन से? आज जो एनपीएस है उसमें राज्य के खजाने पर, हालांकि जो सरकारी मुलाजिम हो या कोई भी सरकारी कोष से पैसा लेने वाले लोग, वो सारा पैसा जनता के टैक्स से आता है। अब सवाल है कि उसका सरकार उपयोग कैसे करती है। तो जो एनपीएस लागू किया उसमें कर्मचारियों से भी 10% काटना शुरू किया और सरकार के खजाने से भी 10% देना शुरू किया और उसको शेयर बाजार में लगा दिया और शेयर बाजार की बाजार आधारित उस पेंशन को कर दिया। अब सवाल उठता है कि वो जो पैसा लगाया उससे कर्मचारी को क्या मिला और जनता को क्या मिला। तो वो जो लगा रहा है उस पर हमारी पकड़ नहीं है, ना ही सरकार की पकड़ है। लेकिन लोग सरकार तो पूछ रहे हैं कि आप कोई फॉर्मूला बताइए। फिर आप पुराने पेंशन स्कीम में जब टेबल पर बैठेगी तो हमारे लीडरान पूरा उनको इतिहास बताएंगे कि कर्मचारी का जो इतिहास है, जो 30 बरस 20 बरस 40 बरस नौकरी करते हैं और उसका जो शेषांश काटा जाता है उसी पैसे से वो हमको दे सकते हैं। अगर इरादा ऋषिकेश, अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग पहुंचे हैं और ये तमाम कर्मचारी की यही कहना है कि आखिर सरकार हमारी क्यों नहीं सुन रही। आप हमारे साथ बने रहिए।